कैसे आप सब डिस्कस करेंगे। आज हम लोग हिंदी, जैसे कि आपको पता है हिंदी की हमने लेक्चर वीडियो चालू कर दी है। सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के में सी टेट हो, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, एम पी टेट, एच टेट, बी टेट एंड ऑल स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम्स की डी टी प्लस बी, के वी एस, एन वी एस, सभी टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। आज की हमारी क्लास है काव्यांश एवं काव्यांश के लिए एक वाक्य एक शब्द। अब काव्यांश के लिए एक शब्द क्या है, इससे पहले हमने जो 2 वीडियो कर लिए हैं उसमें हम डिटेल्स में डिस्क्राइब कर दिए हैं। आज उनके हम पार्ट्स को पढ़ेंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 वीडियो आपको लिए कर दिए हैं, जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो थोड़ी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं यहाँ पर क्या होती है। काव्यांश किसे कहते हैं, वाक्यांश किसे कहते हैं। वाक्यांश उसे कहते हैं जो हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अभी हम अपने भाव क्या करते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं उसको किसी न किसी वाक्य के माध्यम से उसे हम व्यक्त करते हैं। जैसे कोई खाता है, कोई पीता है, मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है, मैं कभी नहीं मरने वाला हूँ, वो कभी नहीं मरने वाला है, राम अमर है, सीता ये है, सभी चीज़ों के बारे में एक सेंटेंस एक वाक्यों में व्यक्त करते हैं। उन वाक्यों को एक छोटे शब्द में एक ये सिर्फ एक शब्द में जो व्यक्त करते लिखा जाता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। उन शब्दों की खूबसूरती बढ़ जाती है, उन शब्दों की सौंदर्य बढ़ जाती है, उन शब्दों की निखार आ जाती है। अपने अनुभव से उन शब्दों को हम समझ पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके बाद इसकी टेस्ट भी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम हर टॉपिक क्लियर करने के बाद हम टेस्ट करते हैं। तो आज हमारी टॉपिक नंबर 30 क्लास नंबर 30 है। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे आपको इसी टॉपिक से। तो चलिए क्या कुछ है देखते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। इनमें से जो पॉइंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं वाक्यांश। किसी भी शब्द को व्यक्त करने के लिए वाक्यों की जरूरत होती है, उनको हम एक शब्द में कह सकते हैं। जैसे जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता हो। कोई व्यक्ति आपके सामने है जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता हो, उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु कहते हैं ना, ईर्ष्यालु। ठीक है। इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से, इस दुनिया से, इस पृथ्वी से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं, एक इहलौकिक कहते हैं। ठीक है। जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसे क्या कहते हैं, ईशिप्त कहते हैं। दूसरों की उन्नति को न देख सकने वाला भाव ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्यालु मतलब जलता हो, ईर्ष्यालु न देखने के जो भाव उत्पन्न होती है हमारे मन में उसे ईर्ष्या भाव कहते हैं। ठीक है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। गर्वपूर्ण व्यवहार करना इठलाना कहते हैं। गर्वपूर्ण व्यवहार करना क्या कहते हैं, इठलाना। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, इठलाते हैं, अपने आप को बहुत प्राउड समझते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ऊपर कहा गया मतलब उपयुक्त हो, सबसे ऊंचा, उच्चतम। कई बार हम इस सब चीज़ को रियल डेली लाइफ में पढ़ते हैं और हम एग्जाम्स में भूल जाते हैं। इसी के पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अच्छी नहीं होंगे, जो एग्जाम्स में के लिए बेहतर नहीं होंगे, लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। जो पास हो गया हो क्या कहते हैं, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण होते हैं ना। उपकार करने वाला क्या कहते हैं, उपकारी। सूर्य जिस स्थान से निकलता हो, उदय उदय या चल। ठीक है। जिसका उपचार किया गया हो, उपकृत। जिसका उपचार किस किया गया, सूर्य से पहले का समय क्या कहते हैं, उषा काल। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। पर्वत के पास भूमि, उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। जिसके दांत न जमे हो, उदंत कहते हैं, दांत न जमे हो। ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा शक्ति कहते हैं, उर्वरा कहते हैं। इसको याद है, हमको हमने पढ़ा था किसमें, एसएसटी में। ठीक है। किसी के बाद उसकी समाप्ति होने वाला हो, क्या है, उत्तराधिकारी कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जिससे ऋण चुका दिया, जिसने ऋण चुका दिया हो क्या कहते हैं,
उत्तरीन कहलाते हैं, उत्तरीन कहलाएंगे, ठीक है। जल थल दोनों जगह रहने वाला जीव क्या कहता है, उभयचर, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। कौन? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो जो दोनों चीजें कहाँ, दोनों कहाँ रहते हैं, जो दोनों जीव, जो जल में भी और थल में भी रह सकता है, जो धरती छोड़कर धरती फोड़कर जन्मता हो, इसे क्या कहते हैं, उदय, उदय बीज कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो उल्लेख करने योग्य हो उसको कहते हैं उल्लेखनीय, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिटेल्स में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सभी पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि ऐसे पॉइंट जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन पूछे और आप उसे कर ही नहीं पाए। जिसका संबंध किसी एक स्थान या देश से हो उसे क्या कहते हैं, एक देशी कहते हैं। जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, एकांत। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं सामने में। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एकत्र अधिकार, एकाधिकार कहते हैं, खरीद बेचने का उसके पास अधिकार हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक कहते हैं। ऐच्छिक होता है ना कोई सब्जेक्ट हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसको एग्जाम्स में जब हम फॉर्म सब्जेक्ट लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऐच्छिक शब्द हिंदी में कहलाते हैं, ठीक है। उपनिवेशक संबंधी कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। और अगला कहते हैं उपनिवेशिक संबंधित, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। औपनिवेशिक ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, औपचारिक, ये इंपॉर्टेंट है। औपचारिक क्या किसे कहते हैं, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहते हैं, औपचारिक कहते हैं। जो किए जाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, जो किए जाने योग्य हो औरत, औरस कहते हैं, ठीक है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो करणीय कहते हैं। जो फूल कभी नहीं खिला है उसे कहते हैं कुलीन कहते हैं। जो फूल कभी नहीं खिला उसे क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे, ठीक है। जो फूल कभी नहीं खिला उसे क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। जो फूल कभी नहीं खिला उसे क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। सॉरी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है, हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो फूल कभी नहीं खिला उसे क्या कहेंगे, कली कहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार, सॉरी ऊपर वाले चीज बहुत सारी चीज हम मिसिंग कर दिए। जो केवल कहने सुनने के लिए उसे क्या कहते हैं, औपचारिक कहेंगे, ठीक है। फॉर्मल, जो सब काम हो चुके हों। एक पीछे वाली पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई थी। तो लगभग कोई कार्य हो जाती है और सिर्फ औपचारिक रूप से उसे सिर्फ हम एक जिम्मेदारी के तौर पर उसे सिर्फ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, औपचारिक। जो विवाहित स्त्री को से उत्पन्न पुत्र क्या कहते हैं, औरस कहते हैं। कि जो किए जाने योग्य ना हो करणीय कहते हैं। जो अच्छे कुल में हो पैदा हुए उसे कुलीन कहते हैं। जो फूल कभी नहीं खिला उसे कली कहते हैं। जो कल्पना से परे हो, जो हमारी सोच से भी परे हो, कल्पनातीत कहते हैं। जिससे कभी विवाह न किया हो कुंवारा कहते हैं। पता है, ये सब पॉइंट तो पता ही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सब पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। जो कहा गया कथित हो 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, लड़की को नायिका कहते हैं, किशोरी कहते हैं। जहाँ अपराधी रखे जाते हो कारावास, जिसे जेल भी कहते हैं। छोटों की सहायता लेना कृपया कहलाते, कृपया करके सहायता कीजिए, ठीक है। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा कामना कहते हैं। हमें कोई अलग चीज़, मान लो किसी को कार लेनी है, किसी को बड़े घर बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे हमारी भी किसी विशेष वस्तु की इच्छा होती है। बहुत सारे लोगों की वस्तु की इच्छा होती है, उसे कामना कहते हैं, ठीक है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपनी प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्ण पक्ष में अपनी लड़कियों की बात हो रही है, उसे क्या कहते हैं, कृष्ण भीसारिका कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेंगे। जो क्रम से आया हुआ हो क्रमगात कहते हैं। कार्य करने वाला कार्यकर्ता कहते हैं, ठीक है, वर्कर कहते हैं। जिसे जिसे क्रय किया गया हो, खरीदा गया हो, कृत कहा जाता है। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुंवारी कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती हो कवियत्री लिख कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता हो कवि कहते हैं। सब बहुत सारी चीज़ें हम पता है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते चल रहे हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पोर्टेंट उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्या आपको समझ आ रही है? समझ आ रही तो अपना राइट अच्छी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्या कहता है, जिसे
जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? कु कूपन कूपन डूक डूक कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द होते हैं जो जबान पे जल्दी नहीं चढ़ते, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं। बेलों आदि से घिरा हुआ क्या कहते हैं? कुंज कहते हैं। जो कहने योग्य हो कथनीय होते हैं। जो कड़वा बोलता हो उसे कुष्ठ भाषी कहते हैं। जो कानों को कड़वा लगे कर्ण कटु कहते हैं, ठीक है। धन का देवता कुबेर को कहते हैं, ये पता ही होगा। कुंती का पुत्र कौनते कहला जाता है? क्रम के अनुसार कर्मानुसार कहते हैं, जो सीरियल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। अगला कहाँ है? कुश की नोक सी तीखी जिसकी बुद्धि हो कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। कमल के समान आंखों वाली कमल नयनी कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसे क्या कहते हैं? खग्रास कहते हैं। छोटा कथात्य प्रबंध काव्य जिससे महाकाव्य के समस्त लक्षण न हो उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। खंड काव्य कहते हैं, चलिए, जो खाने योग्य पदार्थ को कहते हैं? खाद्य पदार्थ, जो हम लोग डेली खाते हैं डेली लाइफ में। जो आकाश में चलता हो उसे क्या कहते हैं? खेचड़। जो आनंद से खिला हो उसे कहते हैं? खोखला। अंदर से खाली हो, सॉरी, जो अंदर से खाली हो खोखला, पता ही होगा हमको, हम लोग आप लोग को पता ही होगा। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक क्या कहते हैं? गीति रूपक कहते हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम लंबा लंबा खींच रहे हैं, जो ऐसे शब्दों को इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय। शाम का वह समय जब पशु चरकर घर लौटते हैं गोधूल कहते हैं। जो शीघ्र ना पहुँचे क्या कहते हैं? गरिष्ठ कहते हैं। गणित का विद्वान वो गणितज्ञ कहते हैं। गायों के रहने का स्थान वो गौशाला या गोष्ठ कहते हैं। गौशाला तो पता ही होगा हमको। जो पहाड़ को धारण करता हो गिरिधर कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा कहते हैं। ऐसे चीज़ों को हम करते चलेंगे, जिसको हम डेली लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें हमसे नहीं जानते, उसको भी हम यहाँ पर जानने के प्रयास करेंगे। चलिए, आकाश में आकाश चूमने वाला गगनचुंबी। हाथी का बच्चा क्या है? गज गज शावक कहते हैं, ठीक है। गांव में रहने वाला कहते हैं ग्रामीण कहते हैं। जिसे देख या सुनकर घृणा उत्पन्न हो घृणित कहते हैं। ऐसे पॉइंट हम करते चलेंगे, उसके बाद हम सभी पॉइंट का एग्जाम से में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिटेल में टेस्ट सीरीज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम से में पूछे गए हों, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम से में पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन को हम इंक्लूड करके इसी टॉपिक को हम टेस्ट सीरीज करेंगे। उससे में भी 1 या 2 वीडियो हम लाएंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, लंबी क्लास भी नहीं हो, आपको आसानी से समझ आ सके। वहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहना, ठीक है। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। कमल के समान चरण क्या होता है? चरण कमल, ठीक है। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता हो चंद्रमास। वह चंद्रमा महीना के बारे में हो रही है, ठीक है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश चीज के आने वाले रेशमी कीड़ा चीना कुंश। बरसात के 4 महीने चौमासा, ठीक है। चंद्र चंद्र है चूड़ा पर जिसके चंद्रचूड़। जिसके 4 पैर हो क्या है? जिसके 4 पैर हो चतुष्टद, ठीक है। बहुत समय तक जीने वाला चिरंजीवी। वाह, चिरंजीवी सुपरस्टार साउथ के होते हैं, बहुत समय तक जीते हैं। उसके उसके नाम का मतलब है, याद हो गया आज, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। जिसके सिर पर चंद्रमा हो से चंद्रशेखर। वाह, कितनी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जो हम नहीं जानते, आसपास में हमारे लोग मिलते हैं उसको हम नहीं जानते नाम से। जहाँ से मार्ग चारों ओर जाता हो चौराहा खाद गद और पद का युक्त काव्य चंपू। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते चल रहे हैं हम लोग। चलने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? चलने वाली वस्तु को चलायमान। जो चक्र धारण करता हो चक्रधर। जो चर्चा का विषय हो चर्चित।
कर्मचारी आदि को हटाने की क्रिया छटनी। अगला पॉइंट देखते चलेंगे, क्या सब है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बनावटी वेश धारण करने वाला छदम वेशी, जो बिना बेवजह का ऐसे जो है बिना लायक के कपड़े पहन लेते हो, कोई धारण कपड़े पहन, ठीक है, उसको बोलते हैं। दूसरे का दोष खोजने वाला छिद्रनवेशी, सेना के ठहरने का स्थान, छावनी, कैंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कांट पढ़ते हैं। बहुत सारे देखें, अम्बाला कांट, दिल्ली कांट वगैरह वगैरह, अम्बाला कांट वगैरह सब बहुत सारे कांट पढ़ते हैं, जिसको सेना के ठहरने का स्थान कांट कहते हैं, उसको छावनी भी कहते हैं, ठीक है। जीने की इच्छा, जीजी विशा, ठीक है, जानने या ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है। जन्म से 100 वर्ष तक का समय, जन्म शाती। और पॉइंट सब देख लेते हैं, डील करते हैं सभी पॉइंट को। ऐसे पॉइंट हम एग्जाम से भी नहीं छोड़ेंगे, 5 मिनट हम देखेंगे, 5 मिनट में 10 मिनट में सभी पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके 5 मिनट की वजह से एक भी एग्जाम्स में पॉइंट आपके ना छूटे। 130 प्लस की मार्क्स हमें एग्जाम्स में लाने हैं, तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी आपको, ठीक है। तो चलिए, जो जन्म से ही अंधा हो, जन्मांध, पेट की अग्नि, जठ रागिन, बेटा का पति जमाता, जिसकी इंद्रियां वश में हो, जितेंद्रिय, जिस जल में रहने वाले जंतु जलचर, अरे ये तो रिपीट हो रहे हैं, त्याग करने वाले योग त्याजज्ञ, तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ। चलिए अगला 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 पॉइंट देखते हैं। तर्क के आधार पर जो ठीक हो, तर्कसंगत, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही, बहुत सारे लोग दुनिया में होते, ठीक है। तैर तरते तरते तैर या पार होने की इच्छा, तितीर्ष, तरने तैर या पार करने की इच्छा, ये भी पता नहीं क्या इतना सब कहते हैं। थाने का प्रधान अधिकारी, थानेदार। पुलिस की चौकी क्या कहते हैं, थाना। चलिए अगला देखते हैं, थाना। चौपाया को बांधने का स्थान, थान कहते हैं। और सब पॉइंट है नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी टॉपिक पे हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे। जितने भी टॉपिक हम डिस्कस किए हैं, उस टेस्ट सीरीज में हम सभी टॉपिक को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले, सभी को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।